वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे किस तरह हम डिफरेंट कमांड्स को यूज़ करते हुए इस पार्ट को ड्रॉ करेंगे, जिसमें हमारे पास बेसिक एक्सट्रूजन की कमांड है, एक्सट्रूजन कट की कमांड है और फिर थ्रेड्स की कमांड है, और फिर हमने ये टी जॉइंट जो बनाया हुआ है इसको देखेंगे किस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फाइल, न्यू, पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और सबसे पहले अपना फ्रंट प्लेन सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम रिक्वायर्ड स्केच एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, बल्कि इनफैक्ट दो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। और यहाँ पे रिक्वायर्ड डायमेंशन स्मॉलर सर्कल की हमारे पास 26 मिलीमीटर है और लार्जर सर्कल की हमारे पास 30 मिलीमीटर है। फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जाएंगे और इसको अलोंग द मिड प्लेन सिलेक्ट करके 65 मिलीमीटर इसको एक्सट्रूड कर देंगे। क्लिक ओके। अब हमने इनके दोनों तरफ जो है वो एक फीचर बनाना है, तो इसके लिए ये वाला फेस सिलेक्ट करते हैं, स्केच में जाते हैं और यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ जिसकी डायमेंशन मैंने 35 मिलीमीटर रखनी है और दूसरा सर्कल मैंने यही एग्जैक्ट इस डायमेंशन पे बनाना है, तो मैं इसी को कन्वर्ट कर लेता हूँ। सो कन्वर्ट एंटिटीज़ में जाएंगे, इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और क्लिक ओके करेंगे, तो अब ये मेरा सर्कल मेरे पास करंट प्लेन में आ गया। फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जाएंगे और इस फीचर को मैंने एक्सट्रूड कर देना है। यहाँ पे हम बेसिकली ब्लाइंड दूसरी तरफ और यहाँ पे हमने 6 मिलीमीटर इसको एक्सट्रूड कर देना है। मेक श्योर ये मर्ज रिजल्ट हो, क्लिक ओके। तो मेरे पास ये वाला फीचर जो है वो कंप्लीट है। यही फीचर मैंने दूसरी तरफ भी देना है, तो इसके लिए मैं मिरर कमांड सेलेक्ट करूंगा। तो सबसे पहले मैं रिक्वायर्ड प्लेन फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और फ्रंट प्लेन के अबाउट मिरर करना है। मिरर को सिलेक्ट करेंगे, फीचर्स टू मिरर और क्लिक ओके कर देंगे, तो मेरे पास यही चीज़ जो है वो दूसरी तरफ भी आ जाएगी। उसके बाद मैंने टी जॉइंट बनाना है, तो टी जॉइंट के लिए इस डायरेक्शन में मुझे एक सिलेंड्रिकल वॉल जो है वो क्रिएट करनी है। तो उसके लिए मैं सिलेक्ट करता हूँ राइट प्लेन और राइट प्लेन पे स्केच करता हूँ। यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ और सर्कल की डायमेंशन मैंने वही रखनी है जो सेम अभी हम रखते आए हैं। 30 मिलीमीटर मेरे पास इसकी डायमेंशन होगी। फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जाएंगे। अब यहाँ पे ज़रा देखें किस तरह से हम एक टी जॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। मैंने बेसिकली इस सरफेस से सेलेक्ट करना है और ऑनवर्ड मूव करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे फ्रॉम ऑफसेट डिस्टेंस सेलेक्ट करता हूँ और ऑफसेट डिस्टेंस मैं दे देता हूँ 35 मिलीमीटर। सो 35 मिलीमीटर से मैंने ऑनवर्ड 35 मिलीमीटर तक मैंने इसकी एक्सट्रूजन करनी है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्शन चेंज कर लेता हूँ और एंड कंडीशन में देता हूँ अप टू सरफेस, और सरफेस में ये वाली सरफेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये वाला फीचर जो है वो इस डायरेक्शन में कंप्लीट हो गया। अब यही चीज़ जो मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत ये एक्सट्रूजन्स दी थी वो मैंने यहाँ पे भी एक्सट्रूजन देनी है, तो वो हम एक्सट्रूजन दे देते हैं। सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसकी डायमेंशन मेरे पास आउटर सर्कल की 35 है और अंदर वाले सर्कल की एग्जैक्टली सेम है, तो इसको भी हम कन्वर्ट एंटिटी कर लेते हैं। इस सर्कल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मैं कन्वर्ट एंटिटी क्लिक ओके करता हूँ। फीचर्स में जाऊँगा, एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जाऊँगा और इनसाइड डायरेक्शन में इसको 6 मिलीमीटर मैं इसको एक्सट्रूड कर दूंगा। तो ये मेरे पास जो है वो फीचर कंप्लीट है। सिर्फ हमने यहाँ पे भी अंदर एक एक्सट्रूजन कट देना है, तो उसको दे देते हैं। स्केच पे जाते हैं और रिक्वायर्ड हमारा जो इस सर्कल की डायमेंशन थी दैट वाज 26 मिलीमीटर, तो इसको मैं 26 मिलीमीटर डायमेंशन दे देता हूँ। फीचर्स एक्सट्रूडेड कट और कंडीशन देंगे अप टू सरफेस, और सरफेस मैंने अंदर वाली सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ तक मेरे पास जो है वो एक एक्सट्रूजन कट क्रिएट हो जाएगा।
ओके, अब मेरा इस टाइम पार्ट के सारे फीचर्स कंप्लीट हैं, सिर्फ मैंने थ्रेड्स जो है वो तीनों पार्ट्स पे देनी है। तो ये देखें ज़रा थ्रेड्स किस तरह दे सकते हैं। थ्रेड्स के लिए हम यहाँ पे होल विजिट की कमांड में जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होती है थ्रेड्स की, इसको क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने थ्रेड की लोकेशन देनी है। मैं ये वाला सर्कल सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मेरे पास रिक्वायर्ड जो ऑप्शंस आ जाती हैं, तो ब्लाइंड और 16 मिलीमीटर मैंने इसको क्रिएट करनी है 16 मिलीमीटर, ताकि मैं चेंज कर सकता हूँ जो भी मेरी रिक्वायरमेंट हो है। तो मैं अपनी 16 मिलीमीटर इसकी ब्लाइंड डायमेंशन देना चाह रहा हूँ थ्रेड्स की। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा मेट्रिक टैप, एक मेट्रिक डाई होती है और एक मेट्रिक टैप होती है, और यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड साइज 12 बाय 1.5 मिलीमीटर सिलेक्ट कर लूँगा। एक और चीज़ जो हम करेंगे, यहाँ पे अगर थ्रेड्स मेरे पास स्टार्ट होंगे वो एग्जैक्टली यहाँ से स्टार्ट होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि वो बिल्कुल शुरू से स्टार्ट हो, तो उसके लिए मैं ऑफसेट डिस्टेंस दूंगा। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं 2 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस देना चाहता हूँ, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसका फ़ायदा क्या होगा कि मेरे पास ये थोड़े से बाहर से स्टार्ट हो रहे हैं ये चीज़, और यहाँ पे मैं क्लिक ओके करूँगा। तो अब मेरे पास जो है वो इन थ्रेड्स के जो डिज़ाइन है वो कंटिन्यूस डिज़ाइन आया है। अदरवाइज अगर मैं ऑफसेट ना देता बाहर की तरफ, तो मेरे पास कुछ डिस्टेंस बाद जो है वो थ्रेड स्टार्ट हो रहे होते। सेम चीज़ हम यहीं पे यहाँ दूसरे सर्कुलर रीजन्स पे भी करेंगे। सो थ्रेड्स में जाएंगे और रिक्वायर्ड एज सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे मैं ऑफसेट डिस्टेंस दे देता हूँ 2 मिलीमीटर, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी बाहर की तरफ आ जाए। और बाकी सारी चीज़ें ठीक है, क्लिक ओके करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे भी थ्रेड्स कंप्लीट है। और फाइनली इस फेस पे भी मैं थ्रेड्स दे दूंगा और यहाँ पे मेरे पास रिक्वायर्ड थ्रेड्स जो हैं वो सेम होंगे जो अभी मैंने दिए हैं। सो रिक्वायर्ड एज सेलेक्ट करना है और बाकी सारे जो है हमारे पास ऑफसेट डिस्टेंस देना है 2 मिलीमीटर बाहर की तरफ, और बाकी सारी हमारे पास ऑप्शन सेम है। क्लिक ओके करेंगे तो मेरे पास थर्ड फीचर पे भी इस टाइम थ्रेड्स कंप्लीट है। तो ये मेरे पास पार्ट के डिफरेंट फीचर्स कंप्लीट है। अब मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको रिक्वायर्ड मटेरियल दे देते हैं, तो ये हमारे पास जो है ये पार्ट कंप्लीट है। तो आई होप आपने देखा होगा किस तरह हम डिफरेंट कमांड्स को यूज़ करते हुए इस तरह के एक टी जॉइंट और थ्रेड्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।